उठ जाओ आलसी नेवलो। जागने का वक्त हो गया है। आज रहने दो ना स्पाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं रहने दूंगा। चलो लाइन में लगो, बहुत हुआ सोना। और अब पानी वाला खेल? नहीं, निशाना लगाना सीखोगे। क्या निशाना लगाना? ठीक है, हम इस तरफ निशाना लगाएंगे। तो निशाने को पकड़ेगा कौन? इनी मिनी मिनीमू। निशाना पकड़ोगे तुम। हमेशा मुझे ही क्यों पकड़वाते हो? मुंह बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। ये लो, चलो जाओ। रेडी स्टडी फायर। ओह, चूक गया। बस बहुत हुआ। ए, क्या दिक्कत है? खेल क्यों रोक रहे हो? कितना मजा आ रहा था। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। मैं आपको एक असली खेल दिखा सकता हूँ। खेल जंग का। जहाज तैयार है, कूच की तैयारी करो। हाँ, बिल्कुल कप्तान, आगे बढ़ो। कप्तान, मुझे आगे कुछ दुश्मन नजर आ रहे हैं। नीला, मेरी दूरबीन लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए कप्तान। बाई तरफ लो। हाँ, बाई तरफ कप्तान। और सुनो, दुश्मन उस तरफ है। हाँ, समझ गए कप्तान। शिप पर वापस आओ। हे, सेलर, उसे ऊपर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। वाह, क्या मस्त बनाया है। देखा, खेल खेलना है तो ऐसा खेलो। हा, ठीक है। हा, ये बताओ, अगर ये पायरेट शिप है पायरेट शिप? वाह, क्या बात है। तो हमें पायरेट शिप कहाँ से मिलेगी? हम एक शिप क्यों नहीं बना लेते? क्या? पायरेट अपनी शिप बनाते नहीं। वो तो चुराते हैं। हमें तो बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम मापा की क्लास के लिए देर हो जाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। स्पाइक, आंखें खोलो। क्यों, वो चले गए? तो तुम लोग तैयार हो? चलो चोरी करते हैं। चलो, हाय मापा पंडिगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। जो देर होता है वो वेट करने वाले का समय चुराता है, और समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ दोस्ती के बारे में। क्या कोई इन लकड़ियों को तोड़ सकता है? ये तो बहुत आसान है। जरा देखो, ये कितने पतले हैं। जेक, तू पतली लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे? ये कैसी अजीब सी जादू है ये। क्या कहा, जादू? चलो एक बार और कोशिश करो। तो बताओ, समझ में आया कि जादू क्या है? मुझे पता है, मैं बताऊं? क्यों नहीं, बताओ मीला। जब हम साथ होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। सही कहा मीला। पायरेट्स, सब लोग तैयार हो? दुश्मनों का झंडा नहीं चाहिए। पायरेट शिप पर पायरेट्स का झंडा होना चाहिए। पायरेट्स का झंडा। स्पाई, जरा देखो तो ये तलवार कितनी अजीब सी है ना? ये तलवार नहीं है और मैं तुम्हारा कप्तान हूँ।
समझ गए ना? कप्तान स्पाइक बुलाओ। कप्तान स्पाइक, जब वो लोग वापस आएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास कितने तोप हैं और देखो कितने हथियार भी हैं। हाँ वो बहुत सारे हैं। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मजेदार पायलट आइडिया। तो आगे हमें घना जंगल मिलेगा? हाँ मिला, हमें बहुत ही घना जंगल मिलेगा आगे, और खतरनाक जानवर, इंसान खाने वाली मछलियाँ और जहरीली मकड़ियाँ। शायद हमें सुनसान टापू पर नहीं जाना चाहिए। सच में? पर क्यों? असली सेलर बनना है तो हमें सुनसान टापू पर जाना ही होगा। पर शायद हम वहाँ से बहुत दूर हैं। हम टापू पर जाने के बाद आखिर करेंगे क्या? बताओ। हम सप्लाई इकट्ठा करेंगे। मीला नट्स इकट्ठा करेगी, टिग मशरूम लेकर आएगा और मैं बेरी। ठीक है, चलो काम शुरू करो। हे टिग, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हो क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपन को बस तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि जो तेरा क्रू है ना किसी काम का नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुझे नहीं पता कि लियो तेरे को क्या बुलाता है? उसने कहा कभी मदद नहीं करता है, शिप का काम नहीं जानता, इससे अच्छा तो मैं बिल्ली पाल लूं। और मिला ने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे तो शिप पर बच्चे की तरह डर लगता है। लेकिन अगर अपन से पूछो कि शिप का असली कप्तान कौन है तो अपन जानता है। अच्छा, और कौन है वो? अरे यार, अरे तू है यार, और कौन? तेरे शरीर पे तो धारियां भी है यार, जैसा कि एक असली सेलर के होता है। हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा। वो कप्तान कैसे हो सकता है अगर उसके शरीर पे धारियां ही नहीं है तो? और मीला ने कहा हमें लियो को केबिन बॉय बनाना चाहिए ताकि वो हमारे काम के बीच में ना आए। हाँ, और पता है क्या कहा कि शिप पर तो लड़कियों की जगह ही नहीं होती। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, उन लोगों ने ऐसा कहा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हे पायलट, कम ऑन, इसे जेल में डाल दो। मदद करो। नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कोई नहीं बचाएगा। ओ नहीं, दुख की बात है। अच्छा, तुम्हारे शरीर पर धारियां हैं? सच तो ये है। हाँ, है धारियां। तो क्या तुम कभी भी कप्तान नहीं बन सकते? कप्तान? वो भी तुम दोनों का? मुझे बनना ही नहीं। तुम्हारी शिप पर मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगा। अब तुम लोग जाओ और अकेले खेलो, तुम और मिला। नहीं चाहिए, उसे भी तुम ही रख लो। और आज की बात शक्ल मत दिखाना, वरना तुम क्या? मदद करो! ये क्या था? ये तो मीला है। लियो चीक, मदद करो! ए तू, मीला को छोड़ दे, समझे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी क्रू मेंबर अब हमारी है। और ये शिप भी अपन किया है। हमला करो। दोस्तों, याद रखना जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं। हमने कर दिखाया। हम जीत गए। ये भागो भागो बदमाश लुटेरे। ये लियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं नेवलों के जाल में कैसे फंस गया?
इसकी चिंता मत करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अलग थे। हाँ, सही कहा। जब लकड़ी एक हो तो उसे तोड़ा जा सकता है, पर साथ हो तो मजबूत हो जाते हैं। चलो हम सेलिंग करते हैं। सुनसान टापू हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम आ रहे हैं। दोस्तों, तुम देखना, मैं कर लूंगा। मैं पहली बार में ही पक्का निशाना लगाऊंगा। तुम चूक गए। ये तो हवा की वजह से हुआ है। हाँ, हवा की वजह से। रुको, मैं एक और कोशिश करता हूँ। टिग हमेशा ऐसे बहाने बनाता है। नवजात शिशु। दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला। वहाँ रेत पर रखा हुआ था। अरे अंडा, क्या लगता है किसका होगा? जरा सोचो इसमें से क्या निकलेगा? कौन निकलेगा इसमें से? इसके अंदर से कुछ निकलने के लिए हमें उसके ऊपर बैठना होगा। चलो ठीक, बैठ जाओ। चलो बैठो। पर मैं ही ऐसा क्यों करूं? क्योंकि तुम मेरे दोस्त सबसे मुलायम हो और सबसे गुदगुदे भी। मैं सोच रही थी, कहीं ये बतख तो नहीं, या फिर कोई मुर्गी। मैंने सुना है कि सांप वो भी ऐसे अंडे से पैदा होते हैं। अरे नहीं, सांप का अंडा। घबराओ मत, ये तो बस एक कछुआ है। हाँ, देखो कितना प्यारा है, नन्हा सा मासूम। टेक को लगा कि ये कछुआ कहीं सांप तो नहीं। कम ऑन लियो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, डर तो तुम गए थे। वाह, खाना। बिला भागो, देखो गेंद। नहीं पकड़ पाया। चलो जंगल के अंदर। बाल बाल बचे। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। दोस्तों, जरा इसे तो देखो, इस कछुए की उंगलियां तो जुड़ी हुई हैं। शायद ये थोड़ा अलग है। मैं समझ गया, शायद इसीलिए बाकी कछुओं ने इसे छोड़ दिया। ओह, बेचारा कछुआ। हम लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। रखेंगे ना दोस्तों? हाँ, बिल्कुल रखेंगे। एक आइडिया है, मैं इसे बहुत अच्छा बाघ बनाऊंगा। बाघ ही क्यों? हाँ, ये एक अच्छा तेंदुआ भी हो सकता है। ओह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, लिटिल बेबी टी। याद रखना बेबी टी, बाघ टैगा का राजा है। हमारे साथ राजा है। बीच में मत बोलो लियो। टी, तुम्हें पता है सब बाघ से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। समझ गए? और अब तुम कोशिश करो। कम ऑन, जोर से, कुछ ऐसे। बहुत हुआ, अब मेरी बारी। एक बात याद रखना बेबी टी, कि घात लगाने से ही दुश्मन पर जीत मिलती है। हम तेंदुए इसमें बहुत माहिर होते हैं। तेंदुए ऐसा नहीं करते हैं। पर कोशिश अच्छी थी। कौन है जिसे बाथटब में नहाने में मजा आ रहा है? हाँ?
हमारे लिटिल टी। सुनो बेबी टी, अभी तुम्हारा मिशन ये है कि तुम इस तितली को पकड़ो और हम बाघ इस काम को कहते हैं शिकार। चलो जाओ। बहुत हुआ टेक, अब मेरी बारी है टी को ट्रेनिंग देने की। बिल्कुल नहीं, वो अभी तक बाघ नहीं बना है। बनेगा भी नहीं, क्योंकि बेबी टी बड़ा होकर सबसे बहादुर तेंदुआ ही बनेगा। बाघ तेंदुआ? दोस्तों, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये तो बच्चा है। दोस्तों, ये टी कहाँ है? बेबी टी, टी, कहाँ चले गए तुम? बेबी टी, कम ऑन, कुछ तो बोलो। हम यहाँ हैं। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, अलग अलग जाना होगा। टेक, तुम बाएं जाओ और मीला तुम दाएं तरफ जाओ और मैं सीधा जाता हूँ। बेबी टी, कहाँ चले गए तुम? ओ मीला, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मापा पैंजी का। हेलो सर, हमें बेबी टी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। बेबी टी क्या है? आपका मतलब बेबी टी? पता है, छोटा सा कछुआ जिसके छोटे छोटे से पैर है और उंगलियां चिपकी हुई है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वैसे ये कछुआ, इसकी उंगलियां चिपकी हुई हैं, वो जंगल में क्या कर रहा था? कछुए तो कहीं और रहते हैं। ऐसा क्या? पर कहाँ? सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कछुए टापू पर रहते थे, पर एक दिन बरसात हुई और पानी भर गया। नदी का एक टापू पूरी तरह पानी में डूब गया। तो जो सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ था, उसने नदी से कहा कि उसकी जान बख्श दे और उसके बच्चों को तैरना सिखा दे। नदी को उसकी बात पर दया आ गई और कछुए को दे दी चिपकी उंगलियां। और वो अंडा जमीन पर ही देते हैं ताकि पानी में वापस जाने से पहले उनके बच्चों को पता हो कि वो कहां से आए हैं। मिट्टी उनका पहला घर। ये वो अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। और जब छोटा कछुआ पानी में जाता है तो उसी बुजुर्ग कछुए की आत्मा उन्हें रास्ता दिखाती है। इसका मतलब है कि टी पानी का कछुआ है। यूहू, टी, कहाँ हो तुम? कुछ तो कहो। वो तो कहीं नहीं है। दोस्तों, मेरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि टी पानी में रहता है। क्या पानी में रहता है? अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, वो नदी में ही होगा। लेकिन दोस्तों, गिद्ध का क्या? मेरा खाना खुद चल कर आ गया और धूप में और भी कड़क हो गया है। तुम हमारे टी को अकेला छोड़ दो। क्या तुम फिर से कह सकते हो? मैं समझा नहीं। तुम अपना गंदा मुंह बेबी टी से दूर रखो। मुझे तरह तरह के व्यंजन पसंद हैं। कम ऑन टी, भागो वहाँ से। हे कछुए, क्या किया तुमने? बेबी टी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या बात है? बहुत बढ़िया।
तुम्हें खाकर तो मेरा पेट खराब हो जाता। बाद में देखूंगा तुम्हें। अभी भाड़ में जाओ। बहुत बढ़िया बेबी टी। सब मैंने सिखाया है। जी नहीं, मैंने सिखाया। नहीं, हम सब ने मिलकर सिखाया है। जरा देखो तो, ये एक बुजुर्ग कछुआ है। बाय बाय जाओ टी, ये तुम्हारा परिवार है। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, तुम बहुत कमाल के बाघ हो। और बहादुर तेंदुए भी। जी, अपना ख्याल रखना। खोई प्रेरणा। तैयार हो? मैं तो बचपन से तैयार हूँ। शुरू हो जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो और सीखो। तो एक और कोशिश करना चाहोगे? नहीं, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम पकड़म पकड़ी खेले? बिल्कुल नहीं, हम रोज यही खेलते हैं। अच्छा, तो फिर हम नदी पर चलते हैं। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। नदी में कितना साफ पानी होता है। फिर से नदी। एक ही काम हम कितनी बार कर चुके हैं। बोरिंग। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। ताजा खबर, ताजा खबर। थियोडोर की प्रेरणा। क्या तुमने सुना? थियोडोर की खो गई है प्रेरणा। हाँ तो क्या? तुम्ही ने तो कहा कि बोर हो गए हो। हम कुछ मजेदार कर सकते हैं। हम थियोडोर की मदद कर सकते हैं ढूंढने में। अरे हाँ, सही कहा। चलो चलते हैं। लेओ, ये बताओ, प्रेरणा क्या होती है? वो छा 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 छा, सूरज पूरब से निकलता है, जैसे आकाश में चमकता बड़ा सितारा। नहीं, मजा नहीं आया। हेलो थियोडोर, हमने सुना कि तुमने खो दिया वो चीज। वो क्या कहते हैं उसे? टा 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 टा। हम ढूंढने में मदद करेंगे। आप बताएंगे वो कैसा दिखता है जो आपने खो दिया है? मेरी प्रेरणा। ओह, वो बहुत कमाल है। वो मेरी जान थी। जैसे कि जैसे कि फूल? अच्छा। प्रेरणा सब कुछ में जान डाल देती है, यहाँ तक कि सूखे रेगिस्तान में भी। यहाँ भी जीवन की लौ दिखती है। वाओ, ओह वाओ, लगता है मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अरे वही जो टा 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 टा। लाओ जरा मुझे दिखाओ। हाँ, वैसे ये जादुई पत्थर बहुत कुछ मिलता जुलता है मेरी प्रेरणा से। हाँ, तो आपको इसकी तलाश थी। प्रेरणा, ये तो कमाल का है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। लियो को जादुई पत्थर मिला है। ये जादुई पत्थर क्या है? वो बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है। सुंदर और चमकदार। मुझे तो सुनकर ही मजा आ रहा है। जादुई पत्थर को हथियाना ही होगा। छा 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 छा। मजा नहीं आया। थियोडोर कितना मजाकिया है। शांत रहो, थियोडोर धुन बना रहा है। और अब मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा अपना नया गाना। ऐसा सच कहूँ तो पूरी तरह से भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी
और अब बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। तुमने सुना क्या? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो मदद करते हैं, चलो जल्दी। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। मिल गया जादुई पत्थर। उनके आने से पहले भागना होगा। चलो। अजीब बात है, और वहाँ तो कोई नहीं था, फिर चिल्ला कौन रहा था? 1 मिनट, पत्थर कहाँ है? अभी तो यही था। नेवले, उन्होंने पत्थर चुरा लिया। कितने बदमाश और चालाक है, मुझे विश्वास नहीं होता। जिस दुनिया में चोरी होती है वहाँ प्रेरणा का कोई स्थान नहीं। माफ करना, मुझे अकेले रहने दो। ये कितने दुखी हो गए हैं। दुखी तो होगा ही ना, एक बार फिर इसने खो दिया। टा 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 टा, जादुई पत्थर चोरी हो गया। एक बात कहूँ, हम पत्थर वापस लाएंगे। अच्छा आइडिया है, फिर प्रेरणा थियोडोर के पास वापस आ जाएगी। चलो चलें। पत्थर वापस करो, ये पत्थर हमने ढूंढा है। सही कहा, तुमने लूटा हमने ढूंढा। ओह नहीं नहीं, तुमने ढूंढा हमने लूटा। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें पत्थर दे दो। वो तो नहीं होगा। चलो दोस्तों। कम ऑन, उसके पीछे। वापस करो। वापस करो। मुझे लगता है वो पीछे छूट गए। तुम पकड़े गए। पत्थर वापस करो। नहीं, अब ये मेरा है। दोस्तों जल्दी चलो। पत्थर वापस करो। मैं नहीं दूंगा। अरे वो पत्थर गया। चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। ताजा खबर, ताजा खबर। चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। हमारा है। ताजा खबर, ताजा खबर। हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं, टिग। तो अब हम थियोडोर को क्या कहेंगे? वो क्या है ना, पत्थर हमारे हाथ में आ ही गया था, पर फिर वो खो गया। इसका मतलब तुम कह रहे हो तुमने ये सब कुछ किया मेरे लिए? हाँ हाँ, क्योंकि हम तुम्हें वो वापस देना चाहते थे। तुम्हारी तुम्हारी प्रेरणा। हमने सच में पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश। हमें माफ कर दो थियोडोर। माफ कर दूं? पर किस लिए? इससे ज्यादा प्रेरणा वाली बात मैंने सुनी ही नहीं है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया ही नहीं है। तुम लोग मेरी प्रेरणा हो, और पत्थर पत्थर तो पत्थर है। हाँ? सच में? बिल्कुल। एक बात कहूँ, मुझे लगता है मेरा गाना भी तैयार हो गया है। चलो मैं सुनाता हूँ। जैसे बादल आकाश में उड़ते हैं, प्रेरणा हमें जिंदगी देती है। जैसे ही बादल जाए आसमां से, दोस्तों पे अपने करना भरोसा। सूरज को चमकने दो दोस्ती पे, और सूरज से कहे नमस्ते। हम सब हैं दोस्त, मेरी पता जो भी हो, बारिश या धूप, हम सब हैं साथ, हम होंगे ठीक। हमारे दोस्तों के साथ साथ जो भी करे होता कमाल, चलो करें थोड़ा साहस, या संग में आगे बढ़े। जरा इस जादू को तो देखो, ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा।
गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे, जरा इस जादू को तो देखो, कैसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा, गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। देखते रहो, पत्थर वहीं कहीं होगा। रुको रुको रुको, मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया। मामी, चिड़िया ने चोरों से पत्थर को जरा बचा इस लिया। जादू ताज़ा को खबर, तो देखो, ताज़ा खबर। कैसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा, गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। एक, दो, तीन, पुराना दोस्त। 5, 6, 7। अरे नहीं, यहाँ तो टिग मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं। कोई जगह सही ही नहीं लग रही। मैं आ रहा हूँ। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है। लियो, तुम यहीं पर हो? अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। अरे देख, मैं भी आ रहा हूँ। अरे देख, मुझे भी साथ ले लो। मैं भी आ रहा हूँ। ये तो मजेदार था। एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया। दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें एक घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था। और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिक, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिक, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं। हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों पे चले, गाकर हम उसे भगाएं। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौवे हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला? वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौट कर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल हैं। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होगे।
चीन में अक्सर कहा जाता है कि अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है उस पहाड़ी पर। टिग, मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में? किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया वो? कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़ कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगर का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओह, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिग उसे जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चले टिग, आप चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने? ये मेरे ऊपर से उड़ के गया। चलो चलो चलो, हाँ, इसको लेके चलते। जोर लगा के है और जोर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। इसे हमें वापस कर दो, वरना पछताओगे। रुक जाओ, इसे वापस दो। अरे नहीं। देख, अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओह बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे, ये अपने आप गिर गया। हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ज्ञानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं गया काम से। मेरे बच्चों। मापा पंडेगा, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है।
ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। हाँ, और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। थक गया। स्प्रैग, चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? चल चल चल, काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पर और इसे वहाँ पर और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। ठीक, सबको बुलाओ। हाँ। चाचू, आइए देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है। रोशनी है आई है बाहर, आ गया हूँ मैं भी घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं, उस साड़ी तक, वहाँ तक। हाँ चलो, मैं गिनता हूँ, शुरू करें। 1 2 3। ये सही नहीं है, हमें आने दो। ड्रैगन का जागरण। अब बोर मत करो, चलो हमारे साथ चलो। हाँ टेक, चलो देखते हैं पहाड़ की चोटी पर पहले कौन पहुँचेगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम लोग जाओ, मैं यही इंतजार करूंगा। देखो तो जरा, धारी वाले को डर लग रहा है। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं मीला, चलो तुम शुरू करवाओ। तो सभी तैयार? 1 2 और 3। पंजों और पंखों में मुकाबला। बढ़िया है। लियो लियो नो कीनो कीनो कीनो। कीनो, तुम्हारे पंख तो बहुत तेज हैं। चलो देखते हैं अब वापस पहले वहाँ कौन पहुँचता है। अरे टेक, चितकबरे को तो नया दोस्त मिल गया और वो तुम्हारी तरह डरपोक भी नहीं है। तुमने किसे डरपोक कहा? मुझे? देखो देखो, वो रहे दोनों। क्या बात है, कीनो ने तो कमाल ही कर दिया। कितना तेज उड़ती है। कीनो कमाल की है, कीनो बहुत बढ़िया है। कब से सुन रहा हूँ ये कीनो वो। और तुम किसके साथ हो मीला? लियो के पास अब पंखों वाला नया दोस्त है। आया मजा? कुबा, चलो यहाँ से। जाओ जाओ, चितकबरे को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो उस चिड़िया के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? मैं जीत गया, वाह मजा आ गया। ठीक, कुबा कहाँ जा रहे हो? हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना कुबा, और मुझे कुछ और काम है। तुम्हारी ये दौड़ देखने के अलावा भी हमारे पास बहुत काम है। अब इन्हें क्या हुआ? क्या इन्हें किसी ने कुछ कहा? कहा हो चाहे न कहा हो, पर मुझे लगता है किसी ने चोंच मारी है। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं, पर भूकंप जैसा लग रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, हमें मामा पंडिका के पास जाना चाहिए। उन्हें पता होगा ये क्या है। सुना है कि बहुत पहले कभी ऐसा भूकंप आया था। उस समय ऐसा हुआ था कि पूर्व की ओर एक विशाल पर्वत था। हवा से उसकी गहरी दोस्ती थी। हवा जब भी बहती हुई पर्वत के देवदार पेड़ों को लहराती, तब पर्वत को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हवा बहती हुई ऊपर उठी और बादलों के संग खेलने लगी।
ये देख पर्वत को बहुत गुस्सा आने लगा। आसमान काले बादलों से ढकने लगा और फिर वो बाहर आ गया। वो पर कौन? ड्रैगन। ड्रैगन पर्वत जैसा विशाल, आग की तरह खतरनाक। कोई भी ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ? किसने रोका उसे? हवा ने। हवा अकेले नहीं थी, बल्कि साथ में बादलों को भी लेकर आई थी। हवा और बादल ड्रैगन के आसपास घूमते हुए, नाचते हुए उसे मनाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ड्रैगन शांत हुआ और विशाल पर्वत में बदल गया। पर्वत को बादलों ने अपनी सफेद सी चादर से ढक दिया और ड्रैगन को सुला दिया। लगता है वो फिर से जाग उठा है। हमें टिक को ढूंढना होगा। चलो चलें। हाँ, मुझे भी चलना है। अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे लगता था लियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर वो तो कीनो से रेस लगाते हैं। कीनो, तुम तो बहुत कमाल का उड़ती हो। हाँ, ये लियो भी ना। सुनो, कौन सा ड्रैगन जाग गया? उस पर्वत का ड्रैगन जाग उठा है। मैं किसी ड्रैगन से नहीं डरता। अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ उस ड्रैगन को। उसे मजा चखा दूंगा। कुबा, तुम साथ आओगे? कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब सभी ये जान जाएंगे कि मैं भी बहादुर हूँ। क्या बोल रहा है ये धारीदार पागल हो गया है। ये ड्रैगन के मुंह में जा रहा है। चलो चलो, भागो यहाँ से। भागो 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 जल्दी से। कहाँ गया टिग? कहाँ जा सकता है वो? कुबा, टिग कहाँ है? पर्वत की ओर। वो पर्वत पर जा रहा है, पर क्यों? अच्छा, तो कहाँ है ड्रैगन? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। बस अब मैं जल्दी से इस ड्रैगन का सफाया कर दूं। फिर देखता हूँ लियो क्या कहता है। फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, कहेगा टिग भाई मेरे साथ खेलो ना, और मैं कहूँगा जाओ खेलो अपने कीनो के साथ। बाप रे, ये तो ड्रैगन है। ये तो जाग गया है। पर टिग कहाँ गया? जल्दी आओ, मैंने टिक को ढूंढ लिया। वो उधर है। मैं यहाँ पर आया ही क्यों? टिग, लियो, यहाँ पर आओ। यहाँ कूदो। टिग, टिग, पीछे देखो। टिग, यहाँ से। टिग, टिग, मुझे अपना पंजा दो। नहीं लियो, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। टिक, मेरे पंजे पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करती हूँ। तुम तो दूर हट जाओ मुझसे। टिक, पत्थर नीचे गिरने वाला है, बात मान लो। कोई नहीं, गिरने दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लियो, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम मेरे दोस्त हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। पर मुझे तो लगा तुम अब सिर्फ कीनो के ही दोस्त हो, उसी के साथ खेलोगे। टिक, क्या मजाक कर रहे हो? हम दोनों तो बचपन के गहरे दोस्त हैं। जहाँ तुम, वहाँ मैं। लियो, ये सब मेरी वजह से हुआ, और कीनो को भी मैंने कितना भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। हाँ, टिक, जरा ये देखो। अरे वाह,
लियो, अब तो सब शांत हो गया है। ड्रैगन सो गया। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, वो तो ठीक है, पर अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? दोस्तों घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए मदद ले आई हूँ। बच्चों ये लो, रस्सी पकड़ो। और फिर लियो पत्थर पर से कूदकर बोला कि जहाँ तुम वहाँ पर मैं। तब मुझे समझ आया कि मैं बिल्कुल गलत था। और तब हवा और बादल साथ साथ घूम रहे थे। और उसके बाद पता है, ड्रैगन सो गया। मापा पंडिका, ये बताइए कि ड्रैगन फिर से क्यों सो गया? मुझे लगता है कि टिक ने जब ड्रैगन को हरा दिया तो ड्रैगन जो है वो सो गया। मैंने ड्रैगन को हरा दिया? मेरे सामने आए बिना वो हार गया। अरे, हमारे टिग ने ड्रैगन को हरा दिया। मैंने उसे हरा दिया? सच में? हाँ, मैंने ही उसे हरा दिया। अरे ओ ड्रैगन को हराने वाले, चलो घर चलने का वक्त हो गया है। कीनो सुनो, कल खेलने जरूर आना। कल हम सब साथ मिलकर नया खेल खेलेंगे। मैंने कुछ नया सोचा है। ड्रैगन वाला खेल। नहीं नहीं, ड्रैगन वाला खेल और नहीं। लियो तुम भी ना। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं किसी भी ड्रैगन को हरा सकता हूँ। हम सभी के अंदर एक ड्रैगन रहता है और उस पर हम स्वयं ही जीत हासिल कर सकते हैं।